हम सब लोग अपनी लाइफ के ताम झाम में उलझे हुए थे और वहीं अचानक से एक घंटी बजी। दरवाजा खोल के देखा तो हम सबके लिए एक गिफ्ट आई थी, द गिफ्ट ऑफ 2024। अभी तो हम गिफ्ट लेकर आए ही थे और उसको खोल ही रहे थे कि कैसे एक महीना बीत गया, हमें पता ही नहीं चला। अगर आपको फील हो रहा है कि आप अपने 2024 के गोल्स को अचीव करने में पीछे रह गए हैं, देन डोंट वरी, इट इज़ नेवर टू लेट। भले ही जनवरी ख़त्म हो गया हो, लेकिन 11 महीने हैं हमारे पास हमारे 2024 के गोल्स को अचीव करने के लिए। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि अनदर गर्ल ऑन यूट्यूब जो हमें बोल रही है कि भाई सुबह जल्दी उठो, वर्कआउट करो, अच्छे से खाना खाओ एंड ऑल दैट घिसी पिटी हैबिट्स। सो येस, एक्चुअली वो घिसी पिटी तो है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैबिट्स है। सो विदाउट फर्दर अडू, पहले ये सारी बेसिक हैबिट्स को हम उसके बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी है वो और इंटरेस्टिंग हैबिट्स जो कि आप 2024 में अपना सकते हैं। सो द नंबर 1 हैबिट इज़ बीइंग ग्रेटफुल। 2023 आपका अच्छा रहा हो या शायद बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा हो, लेकिन एक चीज़ जिसकी हम हैबिट बना सकते हैं, जिससे हमारी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी, वो है ग्रैटिट्यूड का। सो भले ही आपका साल बुरा रहा हो, लेकिन फिर भी आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ उसमें अच्छी बात ज़रूर हुई होगी। सो नए साल में हम ये एक हैबिट बना सकते हैं जिसमें रोज़ हम 5 या 10 चीज़ों की लिस्ट बना के या अपना ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, इन द लॉन्ग रन ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सेकेंड हैबिट इज़ वर्कआउट। रिसेंटली 75 हार्ट चैलेंज चल रहा है और पीपल आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। नाउ वी नो कि ये बहुत ही अच्छा एक चैलेंज है जिससे लोग फिजिकली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन अगर आप 75 हार्ट चैलेंज नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करो। सो जस्ट डोंट बी दैट ऑल और नथिंग काइंड ऑफ पर्सन। आप खुद का एक रूटीन फिगर आउट कीजिए। कुछ नहीं तो बेसिक जो फिजिकल मूवमेंट होती है, वॉक करना, योगा करना, स्ट्रेचिंग करना, इन सब को आप अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। एंड धीरे धीरे जब आपको इसकी हैबिट बन जाएगी तो आप इसकी इंटेंसिटी और जो ड्यूरेशन है कि भाई हफ्ते में 3 बार करना है या 5 बार, वो आप कर सकते हैं। सो बेसिकली एक ऐसा रूटीन बनाइए जो आपके लिए काम करता हो। थर्ड हैबिट इज़ न्यूट्रिशन। जी हाँ, नाउ आई एम नॉट टॉकिंग कि हम सिर्फ और सिर्फ जंक को अवॉइड करें और हेल्दी घर का बना खाना खाएं। आई एम टॉकिंग कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती है, प्रोटीन की, सप्लीमेंट्स की, इन सब को भी हम अच्छे से फुलफिल करें। सो आप जो अपना रेगुलर डाइट है उसको इस अकॉर्डिंग आप बनाइए, सो दैट आप सारे ही विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब, सबका एक बैलेंस्ड डाइट आप बना के एक हेल्दी डाइट आप फॉलो कर सके। फोर्थ इज हाइड्रेशन। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारा जो वाटर इनटेक है उसको मॉनिटर करें। एंड स्पेशली जब न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा होता है, विंटर्स चल रहे होते हैं, सो हमारा चाय या कॉफ़ी का इनटेक बढ़ गया होता है या फिर हम ग्रीन टी ज़्यादा पी रहे होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्लेन वाटर। एंड ये जो चाय कॉफ़ी हो गई वो बेसिकली डायूरेटिक्स होते हैं। सो इससे बेसिकली हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी रहते हैं अगर आप अच्छे से खुद को हाइड्रेट नहीं करते हो। एंड इनफ पानी पीने का जो बेनिफिट है वो तो हम सबको पता ही है। हमारी स्किन अच्छी होती है, हमारा डाइजेशन अच्छा होता है और ओवरऑल हमारी बॉडी जो 70% पानी से बनी है। तो डेफिनेटली अ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट हैबिट दैट इज़ कि हम हमारे बॉडी को एडिक्वेटली हाइड्रेट रखें। फिफ्थ हैबिट इज़ हैविंग इनफ स्लीप। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ बिकॉज जब हम 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हैं
तब हमें उसके जो बेनिफिट्स मिलते हैं हमारी स्किन में, हमारी ओवरऑल हेल्थ में, हमारे माइंड पे, तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, क्योंकि हमें एक पूरी रात की एक वेल रेस्टेड स्लीप मिली होती है। तो जो हमारा दिन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक अच्छी स्लीप साइकिल जो है आपकी वो सेट करें, लेट तक ना जागे, सुबह देर तक ना मतलब देर तक ना सोए, और एक प्रॉपर अपनी स्लीप साइकिल बनाएं 2024 में। तो सारी ही ऑब्वियस जो हैबिट्स थी उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं कुछ और हैबिट्स के बारे में जो कि आपको 2024 में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सो ऑन नंबर 6 वी हैव दैट यू हैव टू क्रिएट सिस्टम ओवर गोल्स। जी हाँ, गोल्स बनाना, न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन लेना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। इस साल मैं इतना वज़न कम कर लूँगी, इस साल में इतने पैसे कमा लूँगी, इस साल में इतनी बुक्स पढ़ लूँगी, बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर इन गोल्स के पीछे हम एक प्रॉपर सिस्टम अप्लाई नहीं करते हैं तो बहुत ही हाई चांसेस होते हैं कि भाई हम ना हमारे गोल्स में जनवरी के एंड तक ही फेल हो जाएंगे, साल तो बहुत दूर की बात है। सो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आपने इस साल जो भी गोल्स बनाए हैं तो उसको अगर आप अचीव करना चाहते हैं, देन प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसके पीछे एक अच्छी सिस्टम बनाइए जो कि आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करे। हैबिट इज़ लर्निंग टू से नो। आई नो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हैबिट है, स्पेशली मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि जिनके अंदर एक इनबिल्ट पीपल प्लीज़र बना रहता है। तो ऐसे में नो बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड मैं खुद भी ये हैबिट डेवलप करने की मैं ट्राई कर रही हूँ। सो बेसिकली यही है इसके पीछे का जो मेन मोटो या रीज़न हम कह सकते हैं कि क्यों ये हैबिट डेवलप करनी है। तो उसका एक ही मेन रीज़न है कि जब आप उन चीज़ों को ना बोलोगे जो कि इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तभी आप उन चीज़ों को हाँ बोल पाओगे जो कि आपकी लाइफ में सच में मैटर करती है। 8th हैबिट इज़ क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस। स्पेशली अगर आप एक फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हो या फिर वर्क फ्रॉम होम करते हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि कब आप काम करना बंद करेंगे और कब आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करेंगे। सो ऐसे में एक हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इफ़ यू आर वेरी एम्बिशियस एंड हार्ड वर्किंग पर्सन तो आपके लिए ना वर्क ही सब कुछ हो जाता है। तो यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ that work is not everything, and you should create a healthy work life balance. Next habit is staying connected to your community. I know आफ्टर अ पॉइंट बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हम सब लोग हमारी लाइफ्स में बिज़ी हो जाते हैं, बट इट इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैबिट जो कि आप 2024 में अप्लाई कर सकते हैं। और कनेक्टिंग विथ योर फ्रेंड्स एंड पीपल जो कि जिनकी इंटरेस्ट भी आपके जैसे ही है, जो कि लाइक माइंडेड पीपल हैं, उन लोगों के साथ आप जो अपना कनेक्शन है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। Another habit is connecting with your breath. I know हम सबकी लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है और हम छोटी छोटी बातों पे कितना ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। तो ये जो भी सारा स्ट्रेस है इसको हमें एक बेटर वे में हैंडल करने के लिए हमें डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, इन सारी हैबिट्स पे भी फोकस करना चाहिए। तो इससे ओवरऑल जो हमारा स्ट्रेस लेवल है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उसको बेटर बनाए रखने में ये हैबिट ज़रूर आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट हैबिट इज़ यूजिंग सोशल मीडिया वेरी वेरी माइंडफुली। आई नो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, हम एक लूप में फंस जाते हैं जब हम इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे और लोगों की लाइफ को देख के अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। प्लस
जो टाइम हम जहाँ पे प्रोडक्टिव यूज़ कर सकते हैं उस टाइम को भी हम सोशल मीडिया पे कई बार अननोइंगली आउट ऑफ हैबिट वेस्ट कर देते हैं। सो 2024 में ये हैबिट बनाइए कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आप सेट कर दीजिए और जो कंटेंट भी आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको भी माइंडफुली एक पॉजिटिव कंटेंट को आप कंज्यूम करने की हैबिट बनाएं। नेक्स्ट इज बिल्डिंग अ रीडिंग हैबिट दैट वर्क्स। अब सब लोग बोल रहे हैं ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो, साल में इतनी बुक्स पढ़ लो, बट अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो डोंट जस्ट एम कि भाई मुझे महीने में एक बुक ख़त्म करनी है या मुझे हफ्ते में एक बुक ख़त्म करनी है। आप एक ऐसा स्केड्यूल बनाइए जो आपके लिए काम करता हो। कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई रोज़ आप 5 या 10 पेजेस रीड करने की हैबिट बनाइए, बट ये भी अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो यू कैन मेक अ प्लान कि जिसमें आप हफ्ते में एक दिन एक एक प्रॉपर 1-8 घंटे का टाइम निकाल के आप अच्छे से उस बुक को रीड कीजिए। सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली गो आफ्टर दीज हैबिट्स, बट आप अपने एंड से जो आपके लिए वर्क करता है उस पर आप फोकस कीजिए एंड नॉट जस्ट रीडिंग बुक्स, आप ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट जो कि हम सबको 2024 में डेवलप करनी चाहिए, दैट इज़ लिमिटिंग द नंबर ऑफ टाइम्स वी से सॉरी। हमें लगता है कि वी आर बीइंग पोलाइट के ओ आई एम सो सॉरी मुझे लेट हो गया, ओ आई एम सो सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं आपका ये काम नहीं कर पाऊँगी, सॉरी सॉरी। पहले हमें लगता था कि हम एक पोलाइट वे में कह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम ना इसको एज एन अपॉलजी बोलने लग गए हैं कि यार अब ट्रैफिक इज़ नॉट इन योर हैंड्स, सो यू कैन नॉट जस्ट ऑलवेज बी लाइक कि यार मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी मैं लेट हो गई। इसको हम रीफ्रेम करके एक बेटर वे में भी कह सकते हैं, लाइक थैंक यू फॉर वेटिंग फॉर मी, ओ आई वुड अप्रिशिएट इफ़ यू वुड अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, या कुछ भी और हम इस चीज़ को रीफ्रेम करें इंस्टेड ऑफ जस्ट कीप ऑन सेइंग सॉरी। Another important habit is correcting our posture. I know हम लोग पूरे दिन में हमें हमारे posture का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। हम अपनी बैक को स्लाउच करके बैठते हैं, कभी कभी हमारे जॉज एकदम टाइटली क्लेंच्ड होते हैं, हमारे आईब्रोज पे हम बहुत ही ज़्यादा जो मसल्स को जो अननेसेसरी स्ट्रेस और टेंशन देना होता है वो हम देते रहते हैं। सो लेट्स मेक श्योर इन 2024 के हम इस हैबिट को करेक्ट करें। और आई नो ये शॉर्ट टर्म में शायद हमें इतना इम्पैक्टफुल ना लगे, बट अगर हम लॉन्ग टर्म इसकी बात करें इन द कमिंग 5 years 10 years, तो ये पोस्चर करेक्ट करने की जो हमारी हैबिट है वो हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। Another habit to build is having meaningful conversations with your friends. जी हाँ, अब यहाँ ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गया है कि जब आप अपने फ्रेंड्स से एक तो मुश्किल से आप हफ्ते में या 10 दिन में एक आध बार मिलते हो, और एंड देन व्हाट यू टॉक अबाउट इज़ या तो आप कोई गॉसिप कर रहे हो या तो व्हाट इज़ ट्रेंडिंग उसके बारे में डिस्कशन चल रही होती है, वर्क के बारे में, फैमिली के बारे में। बट in all this thing, most of the times we miss out on having meaningful deep conversations with them, and if they are not open to it, maybe you can take an initiative and you can start having deep meaningful conversations। और आप जो ये vulnerability show करेंगे तो I am definitely sure कि आपके friends भी आपके साथ eventually open up हो जाएंगे and you will have a better bond than ever before। Another habit is managing your finances. I know शायद ये सुनने में इतना important ना लग रहा हो, but trust me, it is a very very important habit। टेक चार्ज ऑफ योर फाइनेंसेस और ट्राई कीजिए अपनी सेविंग्स पे फोकस करने का, अपने फ्यूचर के लिए जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है उस पर भी फोकस कीजिए। अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सीरियसली आप उसको कंसिडर करिए अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस ना है तो, बिकॉज जितना इम्पॉर्टेंट मेंटली और फिजिकली फिट रहना है उतना ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना भी है।
नेक्स्ट हैबिट इज नॉट टू बी टू सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑल्सो नॉट टू बी टू काइंड। जी हाँ, आई नो दोनों ही कॉन्ट्राडिक्टरी है, बट दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना भी उतना ही ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा खुद के बारे में, खुद के फ़ायदे के बारे में ही सोचते रहते हैं, और साथ ही साथ जो अपने लव्ड वंस होते हैं उनके बारे में उतनी परवाह नहीं करते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड ऑन दी अदर हैंड ऐसे भी लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं और उसी चक्कर में खुद का भी नुकसान कर देते हैं। सो इन दोनों बिहेवियर के बीच में एक डेलिकेट सा फाइन सा बैलेंस बना के चलते हैं हम 2024 में। नेक्स्ट वन इज़ वर्किंग ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। नाउ बहुत सारे लोग होते हैं जो कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो रिलीजन में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बट अल्टीमेटली दोनों का जो कोर है वो दोनों ही सेम है। सो इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन और आपको मेडिटेशन वगैरह करने में ज़्यादा अच्छा फील होता है तो आप उस पर ज़्यादा काम कीजिए। इफ़ यू आर मोर ऑफ अ रिलीजियस पर्सन और आपको पूजा पाठ करने से ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग और बेटर फील होता है तो आप उस पर काम कीजिए, बट वर्क ऑन योर स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट हैबिट इज़ प्लानिंग योर ईयर। आई नो पिछले 2-3 साल जो है स्पेशली कोविड के बाद वो कहाँ चले गए हमें पता ही नहीं चल रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि अभी तो कोविड हुआ था एंड नाउ वी आर इन 2024। सो सेम चीज़ अगर आप नहीं चाहते कि इस साल भी रिपीट हो तो ट्राई कीजिए कि आप अपने दिन को अच्छे से प्लान करें, अपने वीक को, अपने मंथ को, एंड इवेंचुअली आपके पूरे साल को आप अच्छे से प्लान करके अपने गोल्स को अचीव करें। नेक्स्ट हैबिट इज़ लिसनिंग मोर इंटेंटली। अब जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं और नेक्स्ट हैबिट इज़ लिसनिंग मोर इंटेंटली। अब आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, बट क्या आप जेन्युइनली सुन रहे हैं कि मैं कौन सी हैबिट को क्यों इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही हूँ, या फिर आप बस ये देख रहे हैं कि भाई अच्छा कौन सी नेक्स्ट हैबिट है, क्या करना है, अच्छा ये तो ठीक है, ये नहीं करना, मुझे ये नहीं करना। सो दैट इज़ वॉट वी डू इवन व्हेन जब हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कॉलीग्स के साथ बात कर रहे होते हैं। सो हमारा जो ब्रेन है वो इतनी तेज़ी से सब कुछ प्रोसेस कर रहा होता है, हमें ये होता है कि अच्छा क्या कहना चाह रहे हो, अच्छा ऐसा है तो इसमें मैं ये रिएक्शन दूँ, वो रिएक्शन दूँ। तो वी आर लिसनिंग टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। तो हम 2024 में ये हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि हम जो हमारी लिसनिंग स्किल्स है उसको बेहतर बनाएं। नेक्स्ट हैबिट इज़ अप्रिशिएटिंग लिटिल थिंग्स इन लाइफ। आई नो हम सबके बड़े बड़े ड्रीम्स एंड गोल्स होते हैं और हम सब लोग उसके पीछे इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, और साथ ही साथ जो हमारी लाइफ होती है उसमें भी जो हम छोटी छोटी जो ब्लेसिंग्स होते हैं उसको हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। सो दिस ईयर लेट्स टेक दिस रेजोल्यूशन एंड मेक दिस अ हैबिट टू अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। नेक्स्ट हैबिट जो डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, दैट इज़ डूइंग इम्पॉर्टेंट वर्क ओवर बिजी वर्क। नाउ आप भी आपने भी नोटिस किया होगा कि जब आप काम कर रहे होते हैं, जब आप जॉब पे होते हैं या फिर आप घर पे होते हैं, तो पूरा दिन आप ना कुछ काम में बिजी होते ही रहती है, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने जो मेजर टास्क होते हैं अगर उनको अकम्प्लिश नहीं किया तो आपको मेंटली तो ये फील होता रहता है कि ओ मैंने आज इतने टास्क कर दिए, लेकिन वो जो लिस्ट ऑफ टास्क थे उसमें से इम्पॉर्टेंट टास्क तो हार्डली आपने एक टास्क किया होगा। सो दिस ईयर लेट्स मेक इट अ हैबिट कि हम जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम है उनको पहले करें और बाकी सारे जो बिजी वर्क है जो कि इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है उसको बाद में करें। नेक्स्ट हैबिट इज़ डीक्लटरिंग। ये ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैबिट है जिसको हमें ना हमारे डेली रूटीन का या हमारी एक जो रेगुलर लाइफ है उसका पार्ट बनाना चाहिए। आई नो मेजरली हम लोग क्या करते हैं कि भाई दिवाली आ गई तब साफ़ सफाई कर लीजिए, या जब तक कुछ
मतलब अल्टीमेट ज़रूरत नहीं होती, तब तक हम डीक्लटरिंग को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। बट हमारी जो सराउंडिंग होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, वो बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली अफेक्ट करता है हमारी मेंटल हेल्थ को, हमारी प्रोडक्टिविटी को। सो हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए और हमें रेगुलरली डीक्लटर करते रहना चाहिए। एंड डीक्लटर सिर्फ और सिर्फ घर में जो चीज़ें हो गई उनका नहीं, बट सोशल मीडिया पे अगर आप कुछ अननेसेसरी या अनवांटेड लोगों को फॉलो करते हो तो उनको भी हटा के डीक्लटर कीजिए। अगर आपके फ़ोन में 500 अनवांटेड फॉरवर्डेड व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं तो उनको भी डिलीट कर दीजिए। एंड डीक्लटर कर रहे हैं तो हर एक एरिया में जहाँ जहाँ से आप डीक्लटर कर सकते हैं वहाँ पे डीक्लटर कीजिए एंड मेक स्पेस फॉर न्यू थिंग्स इन लाइफ। And the last habit for 2024 is to schedule time to just relax and stay calm. I know हम लोग लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, इतना स्ट्रेस होता है हमारे ऊपर एंड वी वांट टू अचीव आवर गोल्स एंड एवरीथिंग। सो ऐसे में ना स्ट्रेस का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। सो वी शुड जस्ट स्लो डाउन इन 2024 एंड हमें एक स्केड्यूल बनाना चाहिए, एक टाइम हमें अलॉट करना चाहिए जब हम सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स करेंगे। नाउ दिस कैन बी अ डेली हैबिट कि भाई रोज़ शाम को 5 मिनट में अपनी चाय या कॉफ़ी जब एंजॉय करूँगी देन दैट विल बी माई रिलैक्सिंग टाइम। आप वीकली भी स्किन केयर, हेयर केयर या अपनी फेवरेट मूवी देख के रिलैक्स हो सकते हैं। एंड मंथली आप कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। सो वट एवर इट इज़ फॉर यू, बट इन 2024 स्केड्यूल टाइम टू रिलैक्स। सो ये थी वो 24 हैबिट्स जिसे हमें इस साल इम्प्लीमेंट करना है। एंड आई नो इवन आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन मोस्ट ऑफ दीज हैबिट्स, बट लेट्स होप कि इस साल हमारा जो बेस्ट वर्जन है वो बन पाए एंड 2024 को हमारी लाइफ का अमेजिंग एंड बेस्ट ईयर बना पाए। सो येस, दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर watching this video till the end, and if you like this video then don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel, and see you next time with another interesting topic. Take care. Bye bye.